गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम बच्चों कक्षा 7 का उपसर्ग पढ़ेंगे कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उपसर्ग दूसरे शब्दों की सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं रखते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? जो स्वतंत्र रूप होते हैं और जिनका जो दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरे की सहायता करते हैं, दूसरे वर्णों की सहायता करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होते हैं और उनका स्वयं ही अपना अर्थ नहीं होता। अतः इन्हें शब्दांश कहा जाता है। उपसर्ग को क्या कहा जाता है? शब्दांश। जो शब्दांश किसी शब्द के आदि में आकर उसके अर्थ में विशेषण उत्पन्न कर देते हैं अथवा सर्वथा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहे जाते हैं। कि वे शब्दांश, जो शब्दांश होते हैं किसी शब्द के आदि में, आदि मतलब शुरू में, अंत होता है लास्ट में और आदि होता है शुरू में आकर उसके अर्थ में विशेषण उत्पन्न करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। वो उत्पन्न करते हैं अथवा सर्वथा यानी सभी जगह उसके अर्थ को बदल देते हैं। हमेशा, सर्वथा मतलब हमेशा उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कार के आगे वी लगता है तो वी कार के आगे लग गया तो क्या हो गया? विकार। सम के आगे लग गया कार तो क्या हो गया? सम आगे लग गया कार के तो क्या हो गया? संस्कार। फिर प्रकार, प्रीतिकार। तो इस तरह से ये शब्द हैं। वी प्लस कार विकार, सम प्लस कार संस्कार, प्र प्लस कार प्रकार, प्रीति प्लस कार प्रतिकार शब्द बनते हैं जो अर्थों में बिल्कुल भिन्न है, जिनका अर्थ जो होता है वो बहुत ही अलग होता है, भिन्न होता है। उपसर्ग, उपसर्ग उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं हम और भी डिटेल में। क्रिया के साथ भिन्न भिन्न उपसर्गों के लगने से वाक्य में सौष्ठव एवं चमत्कार आ जाता है। क्रिया के साथ भिन्न भिन्न उपसर्ग, जो हमारी क्रिया होती है उसके साथ में अलग अलग तरह के जो उपसर्ग लगते हैं उससे हमारे वाक्य में क्या हो जाता है? सौष्ठव और चमत्कार आ जाता है, यानी चेंजमेंट आ जाता है। उससे वह और निखर कर आते हैं जो हमारे शब्द हैं। साधारण धातुओं के प्रयोग की अपेक्षा सुउपसर्ग धातुओं के प्रयोग से भाषा मंजी हुई और परिष्कृत लगती है। क्या बताया है इसमें? कि जो साधारण धातुएं हैं उनके साथ में उपसर्ग लगने से वह धातु अलग ही दिखाई देती है और उसमें बहुत ही अच्छा चेंजमेंट आता है, या उसमें बहुत ही अच्छे शब्द मिलकर आते हैं, न्यू वर्ड्स आते हैं, उनका अर्थ बदल कर आता है। उपसर्ग लगने से धातुओं का अर्थ बदल जाता है। बताया ना मैंने अभी कि उपसर्ग लगने से धातुओं का अर्थ बदल जाता है। जैसे है का अर्थ हरण करना है का मतलब क्या है? हरण करना है। प्र उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ प्रहार करना हो जाता है का अर्थ क्या है? हरण करना, और इसके आगे हमने क्या लगा दिया? प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्रहार करना हो गया है। आ उपसर्ग लगाने से भोजन करना तथा सम उपसर्ग लगाने से नाश करना अर्थ हो जाता है। अतः कहा गया है, क्या कहा गया है देखते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते प्रहाराहार संहार विहार परिहार वत। तो इसका अर्थ है उपसर्ग लगाने से कहीं अकर्मक धातुएं सकर्मक हो जाती हैं और उनके अर्थ में
विलक्षणता आ जाती है। इसमें क्या बताया गया है कि उपसर्ग लगाने से जो अकर्मक जो धातुएं हैं वह सकर्मक हो जाती है और उनके अर्थ में विलक्षणता आ जाती है। जैसे अकर्मक भू का अर्थ होना है, किंतु अनु उपसर्ग लगने से यह सकर्मक हो जाती है। इसका अर्थ अनुभव, भू के आगे क्या लगा दिया, अनुभव करना हो जाता है। जैसे पातकी दुख मनु भवती, पापी दुख का अनुभव करता है। इसका अर्थ क्या है, पापी दुख का अनुभव करता है। धातु के साथ उपसर्ग लगने से 3 परिवर्तन होते हैं। क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, जैसे विजय पराजय है, उपकार्य है अपकार्य है, आहार्य प्रहार्य। क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। वो ये दिखाए गए हैं कि ऐसे क्रिया का अर्थ बदल जाता है। फिर है नेक्स्ट, क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। जैसे गमनम अनुगमनम की क्रिया के अर्थ में विशिष्टता यानी विशेषता आ जाती है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है गमनम और अनुगमनम। क्रिया के ही अर्थ का अनुवर्तन हो जाता है। वस्ति अधिवस्ति, उच्यते प्राच्यते, परा प्लस भू परा भवती, गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, अर्थों में बिल्कुल ही भिन्न है। भिन्न है, इनके अर्थ बहुत ही भिन्न है, अलग हैं। संस्कृत, हिंदी और संस्कृत में ही समान उपसर्ग निम्नलिखित हैं। क्या बताया गया है, हिंदी और संस्कृत में ही समान उपसर्ग निम्नलिखित हैं। ये उपसर्ग हैं, ये इनके अर्थ हैं और ये उदाहरण है। उपसर्ग है प्रय, अर्थ क्या है, प्रय मतलब अधिक। प्रय का मतलब क्या होता है, अधिक और प्रकर्ष। और इसका उदाहरण प्रयोग, परा निषेध निरोध। इसका उदाहरण हो गया पराक्रम पराजय। फिर है उपसर्ग अप। अप का मतलब होता है हीनता, बुरा या कमी। तो ये संस्कृत में भी होते हैं और हिंदी में भी होते हैं। अपकार, अपशब्द और अपवाद, ये क्या है, अप लगे हुए, अप उपसर्ग लगे हुए उदाहरण हैं हमारे। फिर है हमारे सम उपसर्ग लगे हुए। सम का मतलब होता है अच्छा और संयोग। तो इसके उदाहरण है सम्यक, संकल्प और संस्कार। फिर है अनु। अनु का अर्थ है पीछे, समान, अनुकरण, अनुरूप। फिर है अव। अव उपसर्ग है, तो अव का मतलब होता है हीनता, बुराई। तो इसके उदाहरण बनेंगे अवगुण और अवनति। फिर है निस और निर। तो इसका मतलब होता है निषेध, यानी किसी चीज पे रोक लगाना। निरपराध यानी बिना अपराध के। दुस दूर, कठिन और बुरा। दुस्तर, दुशासन, दुराचार। वी उपसर्ग लगा के बनेगा विशेष। विभिन्न, इसका अर्थ है विभिन्न और विशेष। विज्ञान, ज्ञान को और आगे बढ़ाने वाला विज्ञान। विशारद, विशारद। वियोग, अंग, पर्यंत, विपरीत। आजन्म, आदान, आकार। नीचे, निशेष, निवारण, निपात। अधि, ऊपर, श्रेष्ठ। अधिक, राज, अधिकृत, अधिपति। अधि का मतलब क्या होता है, ऊपर या श्रेष्ठ। फिर है अति। अति क्या है, उपसर्ग है। तो इसका हो गया अधिक, अतिसार, अति निर्धन। अपि, समीप, संबंध। अपया गच्छति, इसका उदाहरण हो गया अपया गच्छति। सु मतलब अच्छा, सुधार, सुकर्म, जिसमें सुधार हुआ है ना, अच्छा हुआ है उसमें,
और सुकर्म अच्छा कर्म। उत ऊपर, ऊंचा, उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्थान। अभि चारों ओर, समक्ष, अभिमुख, अभिज्ञान। प्रति निरुद्ध, सामने, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष। फिर है परि, परि मतलब आसपास या चारों ओर, परितुष्ट या परिताप। फिर है अप, अप का अर्थ है समीप या छोटा, सॉरी उप, उप का अर्थ है समीप या छोटा, तो उपकार, उपवन। तो ये हमारे हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग हो गए। अब है ज्ञातव्य। कुछ शब्द एक से अधिक उपसर्गों के योग से भी बनते हैं। कुछ शब्द एक से अधिक, उपसर्ग हम एक ही लगाते हैं पर एक से अधिक उपसर्ग लग जाती है तो उनके योग से भी बनते हैं। जैसे वी जमा अव जमा हार, तो कितने उपसर्ग लगे? 1, 2 और 3, 3 उपसर्ग लग गए और इसका मतलब हुआ व्यवहार। दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार, दुर्व्यवहार। सम जमा सम प्लस अनु प्लस ए, समन्वय। ठीक है बच्चों। अब है शब्द और वाक्य प्रयोग। कुछ धातुओं के पहले उपसर्ग लिखा जाता है। ऐसी धातु 100 उपसर्ग होती है। कुछ धातुओं के पहले उपसर्ग लगते हैं तो वो धातुएं क्या कहलाती है? 100 उपसर्ग। अनु प्लस भू, अनुभवती। तो इससे वाक्य बनेगा राम है दुख मनुभवती। फिर है सम प्लस भू, संभवती। इदम कार्यम संभवती। परा प्लस भू, पराभवती। शत्रो पराभवती। प्र प्लस भू, प्रभवती। प्रजापते प्रजा प्रभवती। आ प्लस गम, आगच्छति। रामः आगच्छति। निर प्लस गम, निर्गच्छति। विद्यालयात् गंगा निर्गच्छति। सॉरी हिमालयात्, विद्यालयात् नहीं है, सॉरी ये हिमालयात् है। गंगा निर्गच्छति। उद प्लस गम, उद्गच्छति। उद्गच्छति खगः आकाशे। अनु प्लस गम, अनुगच्छति। रामः माम नु गच्छति। अनु प्लस क्री, अनु करोति। काकः कोकिल मनु करोति। फिर है बच्चों अप प्लस कृत, अप करोति तो सह मामप करोति। नमस प्लस क्री, नमस करोति। रामः देवम नमस्करोति। उप प्लस इक्ष, उपेक्षितते, उपेक्षते। स कर्तव्यमुपेक्षते। प्रति प्लस इक्ष, प्रतीक्षते। सह प्रतीक्षते। परि प्लस इक्ष, परीक्षते। सह विद्याम परीक्षते। निर प्लस इक्षः, निरक्षते। सह विद्यालम निरक्षते। नी जमा अनु प्लस नी, अनुनयति। भार्याम अनुनयति। अप जमा नी, अपनयति। स शत्रुम अपनयति। परि जमा नी, परिणयति। सह कन्याम परिणयति। अनु प्लस ग्रह, अनुग्रहणाति। स माम अनुग्रहणाति। अति प्लस क्रम, अति क्रामति। दुर्जन है अति क्रामति। आ जमा क्रम, आक्रमति। रामः माम आक्रमति। परि
प्लस क्रम परिक्रमिति, सह परिक्रामति। फिर है जमा है प्रहरती, से गाम प्रहरती। उत जमा त्रि उद्धरती, सह गंगाम उद्धरती। तो इस तरह से ये हमारा उपसर्ग का चैप्टर कंप्लीट हो गया है और ये इसका अभ्यास कार्य है जो आपको खुद को ही करना है बच्चों, कि आपको कितना समझ में आया है। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।